चाहते हैं इस प्रोडक्ट को बाजार में लेके जाना चाहते हैं? यस नो? कम ऑन, यस नो? यस नो? लेट्स गेट रेडी, कम ऑन, लेट्स गेट बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। सीधा प्रोग्राम पे आ रहा हूं। लेगो दुनिया की एक टॉप टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमेशा से रही है, परंतु एक समय आया 54 देशों में बहुत अच्छा करने के बावजूद 2003 में एक्सट्रीमली लो सेल्स, जीरो प्रॉफिट, कंपनी लॉस में चली गई। $400 मिलियन का लॉस हो गया। सीईओ ने रिजाइन कर दिया, कंपनी डूब गई। हालत खराब थी, लेकिन लेगो ने रीलॉन्च किया अपने आप को। उन दिनों स्टार वॉर्स, हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ रिंग्स आया था। उसके साथ मिलकर लेगो ने एक पार्टनरशिप करी। ये तीनों सीरीज इतनी पॉपुलर थी, इतनी पॉपुलर थी, इतनी पॉपुलर थी कि लेगो जो बच्चों का बेसिक खिलौना था, वो अडल्ट फिक्शन फैन कलेक्टर्स की पहली पसंद बन गया। अचानक लेगो ऊपर उठ गया, बहुत तेज आगे बढ़ा, और इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। क्या बोलते हैं? लाउड, कम ऑन। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रमोशन। क्या कहते हैं? अब ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो सीधा सीधा आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिल पाता है आसानी से, कैसे टर्न अराउंड किया जाए आने वाले समय में। आज ऐसा हुआ कि हर सेकंड में 7 लेगो सेट दुनिया में बेचे जा रहे हैं। आज 26 लाख लेगो ब्रिक हर घंटे में बनाई जा रही है, और लेगो का टॉप लाइन कितना है आप हैरान हो जाएंगे। 77,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल का हो गया लेगो का। आप कहां से कहां टर्न अराउंड कर सकते हैं। इसी थॉट प्रोसेस के साथ थ्योरी को हटाते हुए हमने चैलेंजेस को समझा, भारत में क्या चल रहे हैं। साथ साथ देखते रहना विजुअल। अपने हाथ से रात भर बैठ के मैंने नोट्स बनाए आपके लिए, ताकि मैं आपको ट्रेन कर सकूं ये जाने से पहले। प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, लेकिन आप नहीं बेच पाए, नई मार्केट में पोजीशन कर पाए, तो तकलीफ में रहेंगे। हमारे जो जेडएम्स हैं वो सारे उम्मीद करता हूं यही होंगे, दुबई से लौट के आ गए सब। अब ये एक भारत रत्न एडवाइजर टू पीएम सीएनआर राव, इनका कहना है 90% यूनिवर्सिटीज का आउटडेटेड करिकुलम है। मेरा कहना नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं कि इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रहा कंटेंट में। हमने लिस्ट करी बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी प्रॉब्लम्स हैं आज पढ़ाई में, एंटरप्रेन्योरशिप की। इंडिया का जो स्किल रिपोर्ट है, 33% ग्रेजुएट्स नौकरी पाने लायक है, पाते नहीं है। पाने लायक है, पाते नहीं है नौकरी, उनको मिलती नहीं है। 1992 में जो था, 2022 में वो बदल गया। मोबाइल फोन पहले ऐसा था, अभी ऐसा है। आपको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। शॉपिंग आप जाकर के दुकानदार पे भैया ठीक ठीक लगा लो करते थे, आज सामान घर पे पहुंच रहा है। आप जानते हैं फोन कैसे बदला, डायरेक्टरीज कैसे बदली, पेमेंट देने का तरीका चिल्लड़ 1 रुपया 2 रुपया, टॉफियों का धंधा खत्म हो गया। क्योंकि अब अगर 17 रुपए का बिल बनता है तो आप स्कैन कर लेते हैं, 3 रुपए की टॉफी नहीं लेते हैं। आर यू विद मी? यस नो? कैसे सब कुछ बदल रहा है। लोकेशन फाइंडर बदल गया, पहले दिमाग घूम जाता था रास्ता पूछने में, अभी आप सीधा पहुंच जाते हो। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम वहीं रह गया हमारा। उसके कंटेंट में, करिकुलम में चेंजेस, टेक आया, मोबाइल पे आया, पर कंटेंट के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? ट्रेडिशनल कॉलेज प्रोफेसर थे और बड़ा बिजनेस प्रोफेसर, इनमें कुछ फर्क हमने आपको बताने की कोशिश करी। ध्यान से समझना भैया, ये काम आने वाली चीज है। मोटिवेशनल सेमिनार नहीं हो रहा है। बाजू वाले से हाथ मिलाइए भैया, मोटिवेशनल सेमिनार, हाँ, ये काम आने वाली बात है। आपको जरा सुनो। आज जो कॉलेज का प्रोफेसर है वो पहले किताब पढ़ता है, रेफरेंस पॉइंट लेता है, फिर सिखाता है। हमारा जो प्रोफेसर है वो रेफरेंस पॉइंट किताब से नहीं लेता है, उसने खुद स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करी थी। आज कॉलेज का प्रोफेसर सीईओ की केस स्टडी पढ़ाता है, लेकिन यहां पे वो खुद ही जो केस स्टडी है वो बड़ा बिजनेस में खुद ही चल के आता है। कॉलेज में एम है कि एग्जाम पास करे, डिग्री मिल जाए। हमारे यहां एम है बड़ा बिजनेस हो जाए, सामने वाले का, हर कस्टमर का बड़ा बिजनेस हो जाए। यहां पे कितना बढ़िया पढ़ाता है टीचर को, उस पर नंबर मिलता है। यहां वो खुद का धंधा कितना अच्छा चलाया है, उसके बेसिस पे प्रोफेसर को नंबर मिलता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहां पे उसकी फिक्स मंथली तनख्वाह है, लेकिन यहां इसकी नेटवर्थ बिलियंस में है। इस पोजीशनिंग को पहचानो। सारे जो दूसरे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, जब पता है कि थ्योरी पे और कॉन्सेप्ट और नॉलेज पे काम कर रहे हैं, थ्योरी के साथ कुछ प्रैक्टिकल भी होगा, पर वो बिजनेस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहां अप्लाइड बिजनेस कॉन्सेप्ट है भैया। इधर
जिसने सर्जरी करी है वो साथ में बिठा के दिखा रहा है सर्जरी ऐसे करते हैं। क्लासरूम में किताब से नहीं पढ़ा रहा है सर्जरी ऐसे करते हैं। जिसने स्विमिंग पूल में कूद के तैराकी करी है किताब में नहीं पढ़ा रहा है। यहां पे एडमिशन क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है, आज भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, पर इधर आज बस 12वीं होनी चाहिए और मन में जुनून होना चाहिए, अपना धंधा बड़ा करूंगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसमें स्कॉलरशिप होगा। एक संडे के दिन टेस्ट आया करेगा, सैटरडे या संडे, वो आपको सुनील सर बताएंगे, आपके लीडर्स बताएंगे। वो टेस्ट आएगा, वेबिनार के बाद टेस्ट होगा, टेस्ट में वो अप्लाई करेगा, उसके बाद उसको स्कॉलरशिप मिल सकता है, पास करता है, कितने नंबर लेकर के आता है, तो वो टेस्ट लिया जाएगा उसका। यहां पे फैकल्टी लिमिटेड है, एक कॉलेज में अगर 100 फैकल्टी है तो 100 रहेंगी, 100 की 500 नहीं हो सकती। पर आपको जान के अच्छा लगेगा, आज हमारी 1500 फैकल्टीज हैं, हर इंडस्ट्री से हम फैकल्टी लेकर के आए हैं। दूसरी चीज, हर इंडस्ट्री का नंबर 1 नंबर 2 लेके आते हैं, 3 4 नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली? यस नो? बड़ा बिजनेस फाइनली प्रेजेंट्स टू यू बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। कम ऑन, मेक सम नॉइज, लाउडर म्यूजिक, लेट्स स्टैंड अप फॉर द your body, come on! अब मैं आपको 20 पॉइंट दूंगा और बहुत तेज चलूंगा। पहले 2 पॉइंट में 3 4 5 मिनट लगेंगे, फिर 18 पॉइंट तेज चलेंगे। Are you really ready? Are you really ready? कहां से आए हैं? कौन कौन से शहर से आए हैं? पूरे देश से आए हैं। घर वापस जाने की जल्दी है? थक गए हैं? पहला पॉइंट, पहले बिलियनियर प्रोफेसर्स को, दुनिया जिनके बारे में इंटरनेट पर पढ़ रही है उनकी क्लास हमारे यहां चल रही है। ये मैं कैरिकेचर बनाया अपना, थोड़ा मुंह बड़ा लगा है इसमें। हाँ, रमेश अग्रवाल जी, अभी इनकी केस स्टडी इस समय कंटिन्यूअसली IIM अहमदाबाद में पढ़ाई जा रही है अबाउट ट्रकिंग क्यूब, और ये हमारे साथ फिजिकल क्लास लेते हैं। आप में से काफी लोग इस बात को जानते हैं, अटेंड किया है आप लोगों ने। फिर फिजिकली आकर के बैठते हैं हमारे साथ और हमारे सारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं ट्रकिंग क्यूब मैंने कैसे बनाया। 40 फुट का ट्रक था और किसी आदमी को 20 फुट की रिक्वायरमेंट थी, सामान 20 फुट खाली रह गया। वो झगड़ा लेने लगा, मैं तो 20 फुट का पैसा दूं। बोला पूरा ट्रक जा रहा है, 20 फुट का पैसा दूं। जब हमारा सामान 20 फुट का तो पूरे का पैसा काहे देंगे भैया? ट्रक तो पूरा जा रहा है, ट्रक लेके जाइए, हम कहां रोके आपको? सामान तो 20 ही फुट है हमारा। अब बहस हुई, कस्टमर सिग्नल देता है, बुद्धिमान आदमी प्रोडक्ट बना देता है। लाउड गाइस, कम ऑन, कस्टमर सिग्नल देता है, बुद्धिमान आदमी उसका प्रोडक्ट बना देता है। रमेश अग्रवाल जी ने पहला इनोवेशन किया इसके ऊपर, इन्वेंशन नहीं इनोवेशन, और ट्रकिंग क्यूब ला दिया कि छोटे छोटे, वो क्या कहते हैं, वो जो अपने कंटेनर्स, थैंक यू लवली, और इतनी इंटेलिजेंट ऑडियंस, कंटेनर ला करके रखे 5 फुट का, 10 फुट का, 15 फुट का, 20 फुट का, 25 फुट का, 30 फुट का कंटेनर ला के रख दिए। जिसका जितना सामान उतना डालेंगे। अब उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी, अगले का एक कंटेनर जा रहा है, अगले का, उसी ट्रक के अंदर 4 कंटेनर जा रहे हैं। पहले कमाई 1 की होती थी, अब कमाई 3 से होती है, अगर 25% डिस्काउंट होना भी पड़ जाए। कस्टमर को फायदा, अग्रवाल पैकर मूवर को और फायदा। अहमदाबाद के अंदर ये केस स्टडी पॉपुलर हो गई। अब वहां प्रोफेसर बैठ के पढ़ाते हैं, रमेश अग्रवाल जी ऐसा करके दिखाते हैं। यहां रमेश अग्रवाल जी बड़ा बिजनेस में खुद आकर के सारी बात अपने आप समझाते हैं। इसको बोलते हैं पेपर यूज फॉर्मूला। रितेश अग्रवाल, इनकी 10 बिलियन की मार्केट कैप, आप जानते हैं, थोड़ा सा पीछे कट डाउन भी हुआ, कोई बात नहीं, समय आता है, ऊपर नीचे होता है, पर बहुत अच्छा काम किया। इतने यंग जेंटलमैन, अमेजिंग। अभी आप लोगों ने देखा था, हम लोग शादी पे उनके साथ ही थे, उनकी शादी पे उनकी धर्मपत्नी को हमने बड़ा, उनके पुराना बड़ी अच्छी मित्रता है। पर अभी काम पे बात करते हैं। काम यह है कि हार्वर्ड में क्रिएटिंग इफेक्टिव स्पेसेस नेटवर्क्स इफेक्ट के ऊपर इनकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है। और जो केस स्टडी हार्वर्ड ने प्रोफेसर इनकी जर्नी को पढ़ के समझाता है,
रितेश अग्रवाल जी भाई हमारे साथ आते हैं, वहीं आपके साथ मिलकर के पढ़ाते हैं और बताते हैं कैसे नेटवर्क इफेक्ट मैंने क्रिएट किया। हाँ? आचार्य बालकृष्ण 47,000 करोड़ का, क्षमा चाहता हूं 33,000 करोड़ का इस समय इनका मार्केट कैप हो गया। रुचि सोया लाने के बाद और कमाल किया, बहुत तेज जंप लिया, लगभग 50,000 आउटलेट हो गए इनके देश में, 47,000 टू बी प्रिसाइज। अब ऐसे व्यक्ति आकर के आपको क्या सिखाते हैं? शुरू में आई एम बैंगलोर में इनकी राइज ऑफ पतंजलि केस स्टडी पॉपुलर है और ये हमारे साथ में SKUs पे बात करते हैं, आके समझाते हैं रिटेल में कैसे काम किया जाए। बहुत सारी वीडियोस हैं लेकिन मैं आपको एक एक चैप्टर बता रहा हूं। शुरू में मुझे याद है जब मैं एक बार आचार्य जी के साथ बैठा, हम उनसे बोलते आचार्य जी आज आप रिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। विवेक भाई जब देश के प्रति भक्ति की भावना हो तो रिटेल अपने आप बढ़ जाता है। अब हम नहीं ये सब नहीं। बोले जब विकल्प रहित संकल्प हो जाए तो बिजनेस अपने आप बढ़ता है। नहीं आचार्य स्ट्रैटेजी समझाइए। अच्छा स्ट्रैटेजी बतानी थी। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम विद सम प्रोफेसर्स। विवेक जी हमारे एक प्रोफेसर है नॉर्थ ईस्ट में, कोलकाता में रहते हैं, सज्जन भजन का, सेंचुरी प्लाईवुड, उनका नॉर्थ ईस्ट में स्टार सीमेंट प्लांट है और बड़ा अच्छा बिजनेस किया। मैं एक सज्जन जी के साथ बैठा, मैंने कहा कि आप बताइए नॉर्थ ईस्ट की मार्केट कैसे कैप्चर करी, उसकी क्या उसकी स्ट्रैटेजी, हाँ भगवान की कृपा से करी है। वो ठीक है, वो तो हम भी मानते हैं, स्ट्रैटेजी बताइए। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो शुरू में तकलीफ आती थी। इट इज नॉट इजी टू गेट कंटेंट क्रिएटेड विद दीस बिलियनियर्स, बिलीव मी इट्स नॉट इजी। मैं आपको थोड़ा आर्टिजन अप्रोच से समझा रहा हूं। कश्मीर गया था ना, तो कारपेट कैसे बनाया उन्होंने, 1 घंटा लगा के समझाया कारपेट कैसे बनाया। खरीदो ना खरीदो लेकिन समझाया दिल से। इसलिए उसी तरह से मैं भी आपको समझा रहा हूं ये कंटेंट हमने कैसे बनाया, बड़े दिल से समझा रहा हूं। आपके जो रोल मॉडल है वो आपको बिजनेस मॉडल सिखाएंगे। ये है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, यानी कि बिलियनियर आएगा, ब्लूप्रिंट आपको अपना देके जाएगा। आर.एस. सोडी 55,000 करोड़, जब ये ज्वाइन किए थे अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, 8,000 करोड़ का टॉप लाइन था। अब ये मूव ऑन किए तो 55,000 करोड़ पे छोड़ के गए हैं। आज 10 लाख आउटलेट्स हैं इनके देश में। एक कम ऑन गाइस, कितने? 10 लाख आउटलेट हैं देश में। अमेजिंग। आर.एस. सोडी जब इन्होंने शुरू किया था उससे पहले मैं IIM अहमदाबाद और बैंगलोर में इनकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है। और केस स्टडी का नाम है पेरिफेरल एक्सपेंशन फॉर्मूला। पेरिफेरल एक्सपेंशन फॉर्मूला। आपने किसी ने अटेंड किया है BCP, उसको मालूम होगा। ये 2004 में 1 लीटर दूध भी दिल्ली में नहीं बिकता था अमूल का। 1 लीटर दूध की थैली एक दिन में नहीं बिकती थी अमूल की। आज वो अमूल 10 लाख आउटलेट्स के साथ ग्रो कर रहा है। कैसे प्रोडक्ट्स बिल्ड किए। तो ये समझाते थे, जो चाणक्य पंडित की फिलॉसफी को पकड़ा इन्होंने, कि जब खिचड़ी खानी हो, प्लेट में हो, तो खिचड़ी के बीच में कभी हाथ मत डालना, हाथ जल जाएगा। कोने कोने से उठाओ, है ना, कोने कोने से उठाओ, हल्का हल्का मुंह में डालो और शुरू करो। बोले जिस बाजार में एंटर करना हो उस बाजार के बीच में मत घुसना, उसके पेरीफेरी से घुसो और धीरे धीरे पेरीफेरी से मार्केट कैप्चर करते करते शहर के अंदर आना। अब ये थ्योरी किताबों में नहीं मिलेंगी बातें। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो। इसीलिए ये है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। लाउडली गाइस, कम ऑन, क्या है ये? Are you excited? Come on, yes, no? Come on! डॉक्टर वैल्यू मनी, अद्भुत। आज 2,500 करोड़ मार्केट कैप इनका। कोविड के बाद थोड़ा ड्रॉप हुआ, 4,000 करोड़ तक गए थे ये। 1200 आउटलेट, 2,000 एम्प्लॉइज। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी पढ़ाई जाती है, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को डिसरप्ट कैसे किया। उसमें जो हमने इनके साथ, मेरा फेवरेट चैप्टर है, वो है कॉग्स बिहाइंड द कॉग्स। लाउडली, कॉग्स बिहाइंड, कॉग्स मतलब कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्टिंग के पीछे की कॉस्टिंग को पकड़ोगे तो असली कॉस्टिंग पकड़ में आ जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? आता गिलाई, कारण के पीछे का कारण। थोड़ा हाथ घुमाओ सोनियो। रीजन बिहाइंड द रीजन, कॉज बिहाइंड द कॉज, सर्व कारण कारणम। इस कारण के पीछे असली कारण क्या था? क्या सिखाया इन्होंने? बोले 500 रुपए का टेस्ट होता था थायराइड का, और थायराइड ऐसी बीमारी है जिससे कोई नहीं मरा, मैंने 3,000 करोड़ कमा लिए। थायराइड से कोई मरता नहीं है।
बोले मैंने खाली एक ऐसी बीमारी जिससे कोई नहीं मरता उससे इतना पैसा कमाया। हाथ आगे लाए, कैसे? ऐसे थोड़ी, जरा दोबारा पूछो, थोड़ा हाथ हिलाओ सोनियो, कम ऑन। देखो ऐसे कि इन्होंने देखा कि मेरा जो री एजेंट है बाजार में वो 80 रुपए का आ रहा है। कितने रुपए का? बाजार में टेस्ट 500 का हो रहा है, री एजेंट 80 का आ रहा है। ये भाई साहब ने बाजार में टेस्ट लॉन्च कर दिया 60 रुपए का। कितने रुपए का? 40 रुपए का मार्जिन। दुनिया की बुद्धि चकरा गई। जब रिएजेंट ही 80 का आ रहा है, ये 60 रुपए में टेस्ट करके क्या बेवकूफ बना रहा है? नहीं, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैथमेटिशियन, कॉग्स बिहाइंड द कॉग। वो कॉग्स पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, मैं कॉग्स के पीछे का कॉग्स पढ़ाता हूं। अमेजिंग आदमी। आप लोगों ने तो लाइव लेक्चर भी अटेंड किया होगा हमारे साथ, कुछ लोगों ने किया है, आप लोगों ने? लवली। तो क्या क्या पढ़ा है इन्होंने? बोले मैंने देखा कि इस रॉ मटेरियल के पीछे रॉ मटेरियल क्या लगता है, कितने की रुई, कितने की पन्नी, कितने का धागा, कितने का पैकिंग। तो समझ में आया कि रॉ मटेरियल का जो रॉ मटेरियल है वो 5 ही रुपया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, वो 5 रुपए के रॉ मटेरियल को अपने कंट्रोल में लेकर के आए। जो बाजार में रीएजेंट 80 का था, 60 रुपए का टेस्ट लॉन्च किया, 40 रुपए उसमें ग्रॉस मार्जिन, पूरा देश उड़ा दिया है। वहां से चालू किया। थायराइड के चक्कर में कस्टमर आता था, बाकी टेस्ट भी इनसे ही करा के जाता था। Are you with me guys? Come on. थायराइड के चक्कर में आता था, बाकी भी टेस्ट करा के जाता था। फिर इन्होंने कॉम्बोज लाने शुरू किए, उसके बारे फिर हब एंड स्पोक समझाया। हरिओम राय, किसी को नहीं पता इनके बारे में कि ये चुपचाप आज भी लगभग 6,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। लावा मोबाइल्स, किसी को नहीं मालूम, केवल एक ही इंडियन ब्रांड बचा है देश में। शायद ही कोई इवेंट होगा जहां हरिओम राय फिजिकली आके हमारे साथ आके हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन ना करते हो। इनकी 5 स्ट्रैटेजीज हैं जिससे इन्होंने अपने आप को बचा के रखा और प्रॉफिटेबल रखा आज भी अपने आप को। कैमरा ओपन है, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं बता सकता हूं आपको कि वो मुझसे बोल रहे थे कि हम श्री राहुल गांधी जी के साथ आपका एक इंटरव्यू रखना चाहते हैं। तो हमने बोला बड़ा भारत में नहीं करेंगे, वैसे हम जरूर मिलना चाहेंगे, कोई समस्या नहीं है मुझे। बोले तो वहां से कुछ मैसेज भी आया उनका, आपको शेयर करूंगा मैं। नाइस जेंटलमैन, आई एम नॉट गेटिंग पॉलिटिकल, बट ही वांट्स टू टेक मी वेयर एवर ही कैन। इतना प्यार करते हैं मेरे से वो, और वो आके सिखाते हैं हमारे साथ में, क्योंकि उनको ये पर्पस पसंद है। इस पे कोई काम नहीं कर रहा है देश में। एक बात याद रखना भाई लोगों, जब भी बाजार में उतरोगे ना, आपसे 2 बातें कोई नहीं बोल पाएगा। एक, जब भी बेचते हो 2 ही ऑब्जेक्शन आते हैं, आपको क्यों लूं, इसका क्यों नहीं लूं, क्योंकि ये आपसे सस्ता या ये आपसे अच्छा। ये वचन दे रहा हूं, सबके सामने कैमरा पे बोल रहा हूं, पूरे देश में एक भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि हमसे सस्ता कुछ भी है या हमसे अच्छा कुछ भी है नहीं, क्योंकि आपको मालूम है पड़े हो किस चक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में। वो क्या बोलते हैं नारायण, 1% डाउट मतलब 100% डाउट। किधर है नारायण? बैठे, हाँ इधर, हाँ हाँ, एक बार नारायण के लिए जोरदार थैंक यू। आई एम रोहतक में इनके ऊपर हरिओम राय जी लावा के ऊपर केस स्टडी पढ़ाई जाती है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी पे। वो खुद आके पढ़ाते हैं, टीचर नहीं पढ़ाएंगे, वो खुद आके बताएंगे मेरे ऊपर ये केस स्टडी बना के पढ़ाई जा रही है, मैं समझा देता हूं क्या है, खुद ही बता देता हूं। सो एग्जाम्पल जो है ना दुनिया के लिए, वो एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल खुद ही आके आपके सामने एग्जाम्पलरी तरीके से देंगे। ये एग्जाम्पल हमने एस्टैब्लिश किया है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के साथ में। देखो प्रोडक्ट बनाना हो ना आपको, मैं वो गाना सुन रहा था, एक तो आपको पता ही है वो गाना जो मैं एक बारी डांट भी दिया था स्टेज पे, वो बाद में वायरल हो गया था। हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई, हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। थैंक यू। नॉनसेंस गाना मत बजाया करो, कोई ठिकाना नहीं हमारा, किस गली जा रहे हैं कुछ नहीं पता है, अपने को मालूम है अपन किस गली जा रहे हैं। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? मैंने गाना दूसरा सुना था, कौन दिशा में लेके चला रे बटू।
रुको, ठहरो, जूम आउट करने दो, देखने दो किस दिशा में जा रहे हैं अपन, जरा देखन दे। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? ऐसे थोड़ी किसी भी दिशा में चल पड़ेंगे। हाँ, आर यू विद मी लाउडली? यस नो? बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलो ये बात ठीक है। हाँ, ओके, आगे चलते हैं। वी गॉट मनु जैन। आप में से दुबई में कितने लोग मिले थे? आए थे आप में से कितने लोग दुबई में आए थे? यहां से आप मिले थे। क्या अमेजिंग स्टोरी सुनाया उन्होंने, क्या अमेजिंग स्टोरी सुनाया। मतलब एक बार तो रोंगटे खड़े हो गए थे, क्या बोले, अमेजिंग। हाँ, आज जेबोंग के बाद, शाओमी के बाद इनकी केस स्टडी को हार्वर्ड में पढ़ाया जा रहा है, सेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर। अब मनु जैन खुद आके आपके साथ पढ़ा रहे हैं, आपको आईबीसी के साथ आके मिलते हैं, सेल्फीज लेते हैं, बात करते हैं, आपका उत्साह बढ़ाते हैं और बोलते हैं। उस दिन रात को मेरे कुछ टॉप चैनल पार्टनर्स आए थे, तो वो मेरे घर पे ही थे, तो हम लोग बैठ के साथ में डिनर किए, खूब बातचीत किया उनके साथ में, कई लर्निंग्स लिया उनसे। जब आप ऐसे लोगों के साथ सीखते हैं तो लर्निंग की स्पीड बढ़ती है। डॉक्टर अरविंद लाल, पायनियर इन पैथोलॉजी इंडस्ट्री, IIM अहमदाबाद में पढ़ाया जा रहा है। राजेश मेहता जी, कितने लोग मिल चुके हैं इनसे? मिल चुके हैं आप लोग? लवली। राजेश जी की अच्छी बात क्या है जानते हैं हम? एक तो सबको पता है कि 3.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, वन ऑफ द ओनली 7 Fortune 500 कंपनीज फ्रॉम इंडिया। आउटस्टैंडिंग। ये क्या पढ़ाते हैं? हार्वर्ड बिजनेस में पब्लिश हुआ इनका पूरा केस स्टडी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अमेजिंग काम कर रहे हैं। अभी एल्फ्रेड फोर्ड, ग्लोबल चेयरमैन ऑफ फोर्ड मोटर्स, हेनरी फोर्ड के पोते, वो खुदा के बड़ा बिजनेस में सिखा रहे हैं, जिन्होंने पहली गाड़ी दुनिया को बना करके दिए। गाइस कम ऑन। हाँ, ये बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, इसको इधर घुसा लेना, ये कंपनी का फोरफ्रंट बनने वाला है, ये सब कुछ बनने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ इसी के अराउंड होने वाला है। आशीष चौहान जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फाउंडर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप लोगों में से कई लोगों को मालूम है, ये हमारी कंपनी में इन्वेस्टर और शेयर होल्डर भी हैं, आप लोग को मालूम है इस बारे में, राइट? सच एन अमेजिंग पर्सन, ही ऑलवेज कीप्स अस इन ब्लेसिंग्स। हर रोज दूसरे दिन कुछ ना कुछ भेजते हैं ऐसा, जिससे वो चर्चा करते हैं फिर हमसे, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं हमारे, बहुत आउटस्टैंडिंग अमेजिंग प्रोफेसर्स हैं। मैं यहां बात नहीं खत्म करूंगा, इनके बारे में बता रहा हूं। आइकॉन देंगे ट्यूशन, उदाहरण खुद आके देंगे अपना उदाहरण। अब ये जो गेस्ट स्पीकर्स हैं हमारे हार्वर्ड में, आपके अपने प्रिय, आपके अपने प्रिय विवेक ओबरॉय जी जाकर के वहां लेक्चर्स लेते हैं, लेकिन बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में भी आके अपना पूरा समय लगाते हैं। हाँ, अगर उदय कोटक हार्वर्ड जा रहे हैं तो RS सोडी बड़ा बिजनेस आ रहे हैं। अगर मिस्टर बीस्ट, किसी ने नाम सुना है इनका? अगर मिस्टर बीस्ट जो टेक पे कई बातें करते हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे यहां भी तो नंबर 2 वर्ल्ड के हैं ही, वो भी आते हैं टेक्निकल गुरुजी। अगर विकास खन्ना शेफ हार्वर्ड में पढ़ा रहे हैं, तो ये कौन है? संजीव कपूर बिलियनियर ब्लूप्रिंट में आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? एक ऐसी छतरी बना रहा हूं मैं, एक ऐसी छतरी पे काम कर रहा हूं जिसके नीचे पढ़ाई इससे ऊंची कभी कहीं नहीं मिली होगी, और ना मैं कह सकता हूं आसानी से मिल पाएगी कहीं और। आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी। हाँ, बस ध्यान से अटेंड करना। क्या करना? ध्यान से अटेंड करना। ये देखो कोच जमन, चैनल पार्टनर हमारे मुंबई के, ऐसे इतने हम्बल हैं, नीचे जमीन पे आराम से भोले बन के बैठे हैं। तो इनके मतलब जब ऐसे लोग होते हैं, ऐसे भोले बन के है बैठे, जैसे कोई बात नहीं। ये हमारा DJ पॉल एंड आई लव यू ऑल। मैंने बोला ऐसे भोले बनकर बैठे, उन्होंने गाना चला दिया। हियर वी गो। अगर हार्वर्ड में श्री परम पूजनीय स्वामी रामदेव जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में भी आके वो लगातार सिखा रहे हैं। अगर डॉक्टर देवी शेट्टी वहां जा रहे हैं, तो बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में भी आके सिखा रहे हैं। अगर किरण मजुमदार शॉ, देश की टॉप 3 सबसे अमीर और शक्तिशाली महिलाओं में इनका नाम आता है, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में लगातार इनका कंटेंट दिखाया जाता है। अगर निर्मल जैन वॉटन में पढ़ा रहे हैं, तो बिलियनियर ब्लूप्रिंट को कभी पीछे नहीं छोड़ने जा रहे हैं। अगर MIT के अंदर राजेश मेहता आ रहे हैं, तो हमारे बारे में तो हम आपको लगातार इनके बारे में बता ही रहे हैं।
अब आपके मन में आता होगा मेथडोलॉजी क्या है, ये तो हम समझ रहे हैं, बिलियनर्स हैं, पढ़ाएंगे कैसे? हाथ आगे लाइए। ऐसे थोड़ी, कम मोर टाइम, पढ़ाएंगे। हाँ देखो ऐसा है, पढ़ाएंगे ऐसे कि कस्टमर ना हमें छोड़ के नहीं जाएगा। मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, पहले आपको रूल समझा देता हूं। 5 आवर रूल, एक हफ्ते में 5 घंटा लगाना है। कितना लगाना है? पेडागोजी, कंसिस्टेंट फोकस लर्निंग, रोज 1 घंटा एवरेज, मंडे टू फ्राइडे। 1 घंटा सेशन हर रोज होगा। 1 घंटे सेशन के बाद सॉक्रेटिक मेथड होगा, संडे के दिन Q&A होगा, प्रश्न उत्तर होगा। अब आपके मन में कई सवाल होंगे, वो हर संडे को सारे सवाल हमारे पास आएंगे और हम लाइव क्लास में केवल सवालों के उत्तर देंगे आपको, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ओपन फोरम होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। ये संडे ऐसा बीतेगा 1 घंटे के लिए। पर इसके बाद जो स्टडी मटेरियल है वो हर वीडियो के साथ इतना रेलेवेंट होगा, इतना रेलेवेंट होगा, कोई भी मटेरियल जाएगा, कोई भी वीडियो सेशन होगा, उसके साथ स्टडी मटेरियल भी आएगा कि आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं। हाथ आगे लाइए। ये तो बहुत देखा है, कम ऑन लाउडली, ये तो कन्विंस नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ अलग क्या है? लाउड गाइस, कम ऑन। सेशंस थोड़े एंगेजिंग है, मैं आपको समझाता हूं अलग क्या है। मैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, मजा आएगा। 1400 शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस हैं जिसमें अटेंशन रिटेंशन बहुत आएगा। हाथ आगे लाइए। कैसे? मैंने भी पूछा है कैसे, यहां पे हाउ लिखा है, कैसे कैसे आएगा? पहला चीज, हमारे पूरे बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में एक 2 मिनट रूल चलेगा। क्या चलेगा? दोबारा बोलो। कोई भी स्पीकर 2 मिनट से ज्यादा बोल ही नहीं पाएगा। हाथ आगे लाइए। कैसे? वो जो भी 2 मिनट बात करेगा, उस 2 मिनट में अचानक वीडियो रुक जाएगा और बीच में एक पॉपअप आ जाएगा, और 2 मिनट में जो उसने सीखा है उसको 5 सेकंड के अंदर एक बटन दबा के अमिताभ बच्चन जी के कौन बनेगा करोड़पति के MCQ की तरह से 4 ऑप्शंस के में से एक सिलेक्ट करके आंसर देना होगा। हाँ, लर्निंग एंगेजिंग हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा नहीं हर बार MCQ आएगा, कभी ट्रू फॉल्स भी आएगा। बस 2 ही ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स। राजेश मेहता आपको वर्टिकल इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं, ट्रू फॉल्स आपको दबाना, ट्रू या फॉल्स, सिंपल। अब आप ये सब का सब UGC में स्कोर जा रहा होगा आपका, ये सारा स्कोर UGC में जा रहा होगा, और ये सब वो आपकी सरकारी डिग्री में ऐड होगा स्कोर। हाँ, इतना ही नहीं, मैच द फॉलोइंग आएगा। हर टॉपिक के बिटवीन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो स्टूडेंट को कंटिन्यूअस फीडबैक मिलेगा कि मैं सीख रहा हूं कि नहीं सीख रहा हूं, और वो फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर अपने आप होता चला जाएगा। अब जो सिखाया और जो सीखा उसमें गैप नहीं रहा, जो सिखाया और जो सीखा उसमें गैप नहीं रहा। वीडियोस हिंदी में रखे हैं हमने ताकि हिंदी में सब बातों को ज्यादा से ज्यादा जनता सीख सके। अब हम ट्रैक कर पाएंगे आपका अटेंशन है कि नहीं, कंसंट्रेशन है कि नहीं, प्रोग्रेस है कि नहीं। हाथ आगे लाइए। कैसे? 60% पे आपको पास करेंगे, नहीं तो आपको वहीं फेल कर देंगे। हाथ आगे लाइए। फिर वीडियो दोबारा देखो, वीडियो दोबारा देखो, दोबारा टेस्ट अपियर करो, 60% आएंगे, आगे बढ़ो, नहीं तो रुको, दोबारा देखो। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि बोले दोबारा क्यों देखें, ट्रू फॉल्स में हमने ट्रू लिखा था तो आंसर फॉल्स होगा, सीधा जाके क्वेश्चन दे दे। नहीं भैया, लास्ट में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बीच बीच में आ रहा है, वीडियो ऑन करना पड़ेगा। हाँ, क्या समझ रहे थे? बहुत तेज निकले। हाँ, तो मतलब कस्टमर छोड़ के नहीं जा पाएगा, उसको तो हमने बोल दिया अगर मुझे छोड़ के तुम जाओगे तो ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। प्रोडक्ट ऐसा ही बनना चाहिए। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? हे गाइस, कम ऑन लाउड, यस नो? अब क्या होगा? हाथ आगे लाइए। आगे ऐसे थोड़ी, दोबारा पूछो। गेम खिलाएंगे, गेम कर दिया हमने। सॉरी, थोड़ा आई डोंट वांट टू गो वेरी लूज लैंग्वेज, पर क्या किया हमने? गेमिफिकेशन का अर्थ क्या है यहां पे? मैं नहीं चाहता कुछ भी मोनोटोनस बोरिंग हो जाए। हम लोग पहले दिन से कंटिन्यूअस सोच रहे थे कि रिटेंशन और एंगेजमेंट स्कोर हाईएस्ट चाहिए। लो एंगेजमेंट, लो मोटिवेशन, बोरिंग, मोनोटोनस नहीं, वो डिस्कंफर्ट नहीं होना चाहिए, इम्पर्सनल। वो वीडियो में बोले जा रहे हैं, हम देखे जा रहे हैं, और ये नहीं कि आप उसको आगे ड्रैग कर दो तो काम हो जाएगा, भाई मेरा कोर्स अटेंड। नहीं नहीं, ड्रैग नहीं कर सकते आप, आपका माना ही नहीं जाएगा वीडियो। ये नहीं कि मैंने ड्रैग कर दिया, क्वेश्चन दिया, ड्रैग किया क्वेश्चन, नहीं, माना ही नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया,
इंटरैक्शन में रिवॉर्ड्स बढ़ा दिए बहुत सारे। अब इसमें हिडन ट्रेजर डाला है, आपको मिलेंगे बीबी कॉइन्स। लाउडली कम ऑन, क्या मिलेंगे? बीबी कॉइन्स। हिडन ट्रेजर है बीच में। अचानक बीच में कोई पॉइंट आ जाएगा जहां आपको स्कोर मिल जाएगा, आपकी नेशनल रैंकिंग दिखाई जा रही होगी आपके पीयर ग्रुप में। उस नेशनल रैंकिंग के चक्कर में जैसे ही आपको हिडन ट्रेजर मिला, आपको खा जाओ उसको और आगे बढ़ो फटाफट से। वर्ड गेम आएगा बीच में, फ्लैश कार्ड्स आएंगे बीच में, बिजनेस जार्गन, वोकैबुलरी बिल्डिंग आएगी। कैसे लोगों को ना, मैं छोटे छोटे सवाल पूछता हूं, आरपू क्या है? कई बार देखता हूं व्यापारी 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, उसको एवरेज रेवेन्यू पर यूजर निकालना नहीं आता है। अब ये बिजनेस जार्गन सिखाने जरूरी। इमेजिन करो 100 करोड़ का टर्नओवर, आरपू नहीं मालूम उसको। उसका 100 करोड़ का टर्नओवर, साइकिल टाइम कैसे रिड्यूस करूंगा नहीं मालूम, उसको टर्न अराउंड टाइम कैसे रिड्यूस करूंगा नहीं मालूम, नेट प्रमोटर स्कोर क्या होता है नहीं मालूम, सीसैट स्कोर कैसे निकाला जाता है नहीं मालूम, कस्टमर एक्वायर करने पे कितनी कॉस्ट आ रही है कैलकुलेट करना नहीं जानता। ये सब चीजें उसको गेम्स के द्वारा सिखाई जाएंगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो। मतलब ऐसी आर्मी तैयार करा देंगे। पहले तो उसको देखो, बैटल में, वॉर में जाके लड़ने से पहले खुद घर में पसीना बहा लो, यहां मेहनत कर लो। यहां इतनी मेहनत करवा देंगे, एग्जाम में बैठेगा, अपनी जिंदगी के एग्जाम में उसको कोई हरा नहीं पाएगा। वो जानता नहीं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर, रिटेंशन रेफरेंस स्कोर कैसे निकालूं, वॉइस ऑफ कस्टमर क्या होता है, लॉयल्टी स्कोर कैसे निकाला जाता है, या यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स क्या है। एक दिन आप लोग को याद होगा, एक बीसीपी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का स्टेडियम में बैच चल रहा था। एक समोसे वाला आया, मैं कहा समोसा कितने का बेचते हो? बोला 10 रुपए का। कितने का पड़ता है? पड़ता क्या है? वो 2-3 रुपए का पड़ता। उसको यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स निकालना नहीं आता कि समोसे में कितने रुपए की लेबर लगी, कितने रुपए की बिजली लगी, कितने रुपए का किराया लगा, कितने रुपए का आलू लगा, कितने रुपए का मैदा लगा, कितने रुपए की तेल लगा, कितने रुपए का मेरे को कोई और खर्चा, फोन का बिल का, भाड़े का लगा। वो सब एक समोसे में जाएगा और तभी असली कॉस्ट निकाल पाएगा। अब हम उसके साथ में मैच द फॉलोइंग खेलेंगे। बोर्डम, बोर नहीं होने देंगे आदमी को। रूल कौन सा है? 2 मिनट रूल। लाउड गाइस, हाथ ऊपर। हाँ, कोई हाथ अच्छा किया ऊपर के, थोड़ा और एक बार लंबा खींच के ऊपर। 2 मिनट रूल। उसके बाद 2 मिनट, फिर बीच में आएगा स्पिन एंड विन, बीबी कॉइन्स मिलेंगे उसको। नहीं जीता तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा क्या है ये ना, सबको पसंद है गैम्बलिंग। क्या आएगा? घुमा दो। क्या है? घुमा दो, घुमाए दो, आए। वो बीबी कॉइन के चक्कर में लग गया वो। अब बीबी कॉइन से होगा क्या उसका? उससे, उसके चक्कर में हम उसकी अटेंडेंस बढ़ा पाएंगे, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ा पाएंगे, उसका वॉच टाइम इंक्रीज करेंगे, उससे सही आंसर निकलवाएंगे, उसको हिडन ट्रेजर के कारण एंगेज कराएंगे। अब स्टूडेंट जो नॉर्मल कॉलेज का पढ़ रहा है, बैटरी खत्म है, और अगर बिलियनियर ब्लूप्रिंट में आ गया तो गेम चेंज कर गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई लोग? देखो, कोई भी प्रोडक्ट बनाओ ना, सामने वाले का की तकलीफों को समझो और उसके बाद प्रोडक्ट को तैयार करो। याद है वो बचपन में गाना तना सुना था, सुख मेरा ले ले मैं दुख तेरे ले लूं, तू भी जिए मैं भी जीऊं, इकोसिस्टम, तू भी जिए मैं भी जीऊं। हाँ, सुख मेरा ले लो, मैं दुख तेरे ले लूं। क्यों बॉडी? सुख मेरा ले लो, मैं दुख तेरे ले लूं, मैं भी जीऊं, तू भी जिए हो। आजा पिया, तोहे प्यार दूं, हो गोरी भैया तो। जस्ट अवॉइड गोरी भैया, बाकी ठीक है। लेट्स ड्रॉप गोरी भैया, रेस्ट ऑल इज ओके। हाँ, गोरी भैया, नहीं नहीं नहीं, रुक जा भाई, रुक जा। यहाँ गोरी भैया मतलब प्रोडक्ट है, मैं जो ये लेके आ रहा हूँ ये है गोरी भैया, बिलियनियर ब्लूप्रिंट, दैट्स द गोरी भैया। तो पे वार। सो नेक्स्ट फीचर क्या है? पढ़ते पढ़ते आपके पास में प्रॉम्प्ट होगा कि आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आप अपने ऑटोमेटिक नोटपैड पे वहां पे उसको टैग कर सकते हो वीडियो के बीच में। 3 मिनट 21 सेकंड पे, अरे क्या बढ़िया पॉइंट बताए भैया, यही टाइप कर दो और वहीं टैग हो जाएगा। वहीं टाइप कर दो, वहीं टैग हो जाएगा नोट। 7 मिनट 21 सेकंड पे, अरे केस स्टडी में ऐसा बता दिए भैया, कमाल किए, वहीं टाइप कर दो, वहीं टैग हो जाएगा। आपका नोट सेव हो जाएगा, पीछे भी रहेगा, आगे भी रहेगा, वीडियो दोबारा देखा नहीं मिलेगा, सेव भी हो जाएगा आपके पास। लीडर बोर्ड, ये एक ऐसी अद्भुत चीज है भैया। हमारी मम्मी जो है वो घर में बैठती हैं, उनको
इंग्लिश का एक वो आता है जिसमें वर्ड लिखते हैं, पूरा गेम चलता है, मोबाइल एप्लीकेशन में गेम आता है, इसमें अलग अलग वर्ड लिखो, क्रॉसवर्ड की तरह होता है, ठीक है। अब क्रॉसवर्ड उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उसमें खेले जा रही हैं। उनकी नेशनल रैंक नंबर 1 चल रही है, ठीक है, नंबर 1 रैंक चल रही है, और दिन में 3 घंटा 3.5 घंटा लगा रही हैं। मैंने कहा काहे भैया इतना किस लिए, कौन सी इंग्लिश सीख रहे हैं आप? नहीं मेरी रैंक 1 ना छूट जाए पीछे कहीं, उस चक्कर में लगे। ऐसे ही मेरे यहां पे टेक्नोलॉजी में एक बंदा हुआ करता था, विशाल भटनागर, गूगल में रिव्यू देने का पॉइंट मिलता था भाई को, पॉइंट मिल गया उसको। एक दिन मुझे दिखाया सर मेरे 10 लाख पॉइंट हो गए। मैंने कहा फिर? कुछ नहीं सर बस 10 लाख पॉइंट हो गए। मैं कहा फिर? तो मुझे समझ आ गया फिर कुछ नहीं मिलने वाला यहां पे है जी। वो कुछ कपिल शर्मा ऐसा करते थे ना, कुछ नहीं मिलना इसमें। ये इतनी बड़ी इंगेजमेंट की चीज है लीडर बोर्ड, आपको नहीं पता, बिना बात के लोग भाग रहे होते हैं रैंक के चक्कर में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? बहुत बड़ा इंगेजमेंट है, क्योंकि अचीवमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। अडल्ट्स आर मोटिवेटेड बाय कंपटीशन, रिकॉग्निशन एंड प्रोग्रेस। उनको ये दिख जाए वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, दूसरों से आगे निकल रहे हैं, वो जीत रहे हैं। सी लिसन 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 लिसन, people want to win, make it a winnable game. Loudly one more time, come on. People want to win, लोग जीतना चाहते हैं, make it a winnable game, उनको जिताओ। बिजनेस भी ऐसे किया जाता है, जितने हमारे लीडर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, ये सब जीतना चाहते हैं, इन्हें जिताओ, उस दिन ये गेम बन जाएगा। ऐसे बास्केटबॉल खेलोगे ना बिना स्कोर काउंट किए, तो धीरे धीरे बॉल पास करो, बॉल तो दे दे, और अगर स्कोर चालू हो गया, स्कोर बोर्ड चालू हो गया, तो जान से लगा के आदमी भागता है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? मिलना कुछ नहीं लेकिन जान लगा देगा, स्कोर बोर्ड चालू हो गया। ये स्कोर बोर्ड चलेगा वहां पे, वो लीडर बोर्ड में आप अपनी परफॉर्मेंस दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, सेंस ऑफ प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कोई बोलने वाला नहीं, खुद से भागेगा आदमी। ये मैंने अपनी मदर में देखा, वो नंबर 1 रैंक के चक्कर में बहुत टाइम दे रही है उसको। आप अपना पाथ, अपना गोल डिसाइड करोगे। अब आता है डिस्कशन फोरम। ये क्या होता है? जितने अडल्ट्स होते हैं, इनको बोलते हैं अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल। लाउडली क्या बोलते हैं? जितने अडल्ट्स होते हैं ना, वो बात करके सीखते हैं, खाली सुन के नहीं सीखते। स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे, वो सुन के सीखते हैं। अडल्ट का रूल अलग है सीखने का, वो बोलेगा, बोलते बोलते ज्यादा सीख जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो जब आपने पहले सेल्स शुरू किया होगा, आपने NHIT अटेंड किया था, तो आप कुछ सीखे होगे थोड़ा बहुत, लेकिन जब आपने खुद से कॉल करना शुरू किया तो बहुत ज्यादा सीखे होगे। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? ये अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल है। बच्चे क्लासरूम में बैठ के सीख लेते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। बड़े अडल्ट्स नहीं सीखते, उनको चाहिए बातचीत करना। तो हमने उस प्रिंसिपल साइकोलॉजी को, पहले साइकोलॉजी बाद में टेक्नोलॉजी, लाउड गाइस कम ऑन, पहले साइकोलॉजी बाद में टेक्नोलॉजी। तो हमने क्या किया, हमने एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट होता है टेक कम्युनिटीज में, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं बैच टॉपर्स के, और वहां पे डिस्कशन, डिबेट और डेलिब्रेशन होता है। ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप्स की तरह हमने चैट फोरम्स बनाए हैं टॉपिक्स की तरह, और जिसमें आकर के सारे पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। छोटे ग्रुप बनेंगे, बड़े ग्रुप बनेंगे, टॉपिक वाइज ग्रुप बनेंगे, रैंकर्स के ग्रुप बनेंगे, अलग अलग तरीके से ग्रुप बनेंगे जहां डिस्कशन होगा। फिर भी कुछ होंगे वो आएंगे नहीं, फिर भी कुछ होंगे वो पैसा दे करके भी आएंगे नहीं, वो अपना निकल जाते हैं, आते हैं, अटेंड करते हैं, थोड़ा बहुत देखें, निकल गए। उनको बाजार में निकल गए। कहां निकल गए? बाजार में, चांद वाला मुखड़ा लेके, हाँ चलो ना बाजार में, है कि नहीं? तो इनका समस्या अलग है, इनको भी अपने को पकड़ना है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? क्या बोलना है उनको? चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में। तो अपने को ना, इनको सबको वापस लाना। हाथ आगे, कैसे लाएंगे? ऐसे नहीं, थोड़ा दोबारा पूछो, थोड़ा मुस्कुरा के पूछो। देखिए अलग अलग तरीके से कांस्टेंट रिमाइंडर प्रिंसिपल पे हम काम कर रहे हैं। 50% लर्निंग 1 घंटे में आदमी भूल जाता है, 70% 24 घंटे में भूल जाता है। हम क्या करेंगे? नॉलेज ड्रॉप को रोक देंगे, वो भूलेगा नहीं। हाथ आगे लाई, कैसे? हमने उसको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करना है, उसका विफ्म, तू यहां पे क्यों है। इसलिए नोटिफिकेशन में हम लोग एक टूल होता है, उसको बोलते हैं NLP। NLP का टूल होता है, ये AI के साथ काम करता है। अगर यूपी का, इलाहाबाद का पार्टिसिपेंट होगा,
कहा भैया कौनो कोई काम दाम ना ही खेवा। हमारा गोल है कि हम इस प्रकार के नोटिफिकेशन तक चले जाएं और इस प्रकार का उसको नोटिफिकेशन भी देना शुरू कर दे, है जी। अगर चंडीगढ़ में बैठा है और आया नहीं प्रोपा जी कितना है जी, वहां से शुरुआत की जाए। और हो सकता है कभी वो ज्यादा पंजाबी में जवाब दे दे और हमारी टेक्नोलॉजी को आंसर पंजाबी में नहीं आ रहा हो तो बोल देगा सानू चंगी तरह पंजाबी नहीं आती है, आप अटेंड करो प्रोग्राम में आगे पाजी, है जी। तो अवर आइडिया इज कि हम उसका पर्सनल सेक्रेटरी क्रिएट करेंगे, वहां तक जाना चाहते हैं। ये वन ऐप में भी करने का प्लान है, वन ऐप में भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसके लिए क्या करेंगे, नजिंग कैसे होगी उसकी, उसको अटेंडेंस का रिमाइंडर दिया जाएगा, उसको उसके प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे, मार्क्स के बारे में बताएंगे, मोटिवेशनल कोट्स भी भेजेंगे, अलग अलग कोट्स भी उसको नोटिफिकेशन में भेजे जाएंगे। स्केड्यूल जो उसका है, हमें पता चल रहा है कि ये आदमी 8 से 9 आता है, तो 7:30 बजे रिमाइंड करना शुरू कर देंगे कि उसको 8 बजे आना है। हाँ? तो नजिंग जो है अलग अलग तरीके से होगी, एक तो इन मोबाइल नोटिफिकेशन से होगी, लेकिन कुछ जो है बहुत ढीठ होते हैं, उनको नोटिफिकेशन भेजो वो साइड में इग्नोर करते रहते हैं, वो नहीं, वो पकड़ते नहीं है नोटिफिकेशन को, है ना। लेकिन क्या अपने लिए कितना भी मुश्किल उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर उसको एसएमएस पे पकड़ेंगे। अच्छा कुछ है एसएमएस तो बिल्कुल नहीं, उसको फिर व्हाट्सएप पे पकड़ेंगे, थोड़ा महंगा जाएगा अपने को, लेकिन व्हाट्सएप पे पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, ईमेल पे पकड़ेंगे, लेकिन उसको वापस लेकर के आएंगे। कितना भी मुश्किल हो ये सफर, पर रुकेंगे नहीं। वुड यू एग्री विद मी? हमें उसको अटेंड कराना है, माना कि मुश्किल है सफर, पर सुनो मुसाफिर, come on, smile, come on, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल पाएगी ना। lovely audience, एक बार डीजे पॉल के लिए ताली बजानी बनती है भाई लोग, है कि नहीं। सो फिर उसका प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बहुत बड़ी मोटिवेशन है जिंदगी में, याद रखना भाई लोग, प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस। तनख्वाह कम मिलती है ना, आदमी प्रोग्रेस कर रहा हो टिका रहता है, प्रोग्रेस जिसको मिल रही हो ना वो छोड़ता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, ये जो चवन्नियों के चक्कर में जिंदगी में लोग फंस जाते हैं ना, ये भी उनको चवन्नी में प्रोग्रेस मिल रही होती है, इसीलिए बेचारे 100 रुपए का नोट छोड़ बैठते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये इतना बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है उसकी प्रोग्रेस में, उसको छोड़ेंगे नहीं हम, अलग अलग तरीके के प्रोग्रेस दिखाएंगे, माइक्रो मैक्रो दोनों, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे दोनों। उस अगर अडल्ट के साथ रूल है, अडल्ट को अगर प्रोग्रेस मिल जाए तो वो चलता रहता है साथ में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो लेवल मतलब टॉपिक वाइज, मैक्रो लेवल मतलब सेमेस्टर वाइज उसकी प्रोग्रेस को पकड़ पकड़ के उसको दिखाते जाएंगे कहां पहुंचा है। उसको ये समझ आ जाएगा मैं कहां पहुंचा हूं, मुझे कहां जाना है, मैं कैसे जाऊंगा। हाथ आगे लाइए, अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे, कम ऑन लाउड, कैसे ना ना सोनियो, हाथ आगे लाइए, अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे, कम ऑन, कैसे जाओगे, बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। तो फिर आपने देखा है YouTube का एक पेड वर्जन होता है, ऐप में YouTube का पेड वर्जन होता है जिसमें डाउनलोड करने के बाद PIP चलता है तब भी, वरना एक तो डाउनलोड होते नहीं है गाने, अच्छे लगते हैं, मन करता है डाउन, लेकिन YouTube पैसे मांग लेता है, ज्यादा डाउनलोड कर लो, ठीक बात है कि नहीं। अच्छा उसके बाद फिर उसमें डाउनलोड होने के बाद अगर कोई कोई गाना हो भी गया डाउनलोड, तो आप मोबाइल बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा, दूसरा विंडो खोलोगे तो बंद हो जाएगा, PIP में नहीं चलता। हमने ऐसा ही पेड वर्जन ऑफ YouTube के जो फीचर हैं वो PIP के इसमें डाल दिए। अगर आप लर्निंग कर रहे हो 1 घंटे की, बीच में कॉल आ गया, वो वहीं पे आके रुक जाएगा। अगर आपको पीछे व्हाट्सएप मैसेज आया, आप देख रहे हो, तो विंडो साइड में खुल के चलता रहेगा वीडियो, आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दो, वापस चले जाओ। तो पिक्चर इन पिक्चर बोलते हैं इसको, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपका अचानक वीडियो बंद हो गया, फिर आप भूल गए व्हाट्सएप से, फिर आप कहीं और चले गए, आपकी लर्निंग रुक गई, नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, हाँ जाने नहीं देंगे, अपन पकड़ के रखेंगे भाई लोगों। मल्टीटास्किंग प्रिंसिपल यही कहता है कि लोगों को ना स्विच करने की आदत है, बार बार स्विच करते हैं, पर जब तक स्विच करके वो बिल्कुल ढीठ नहीं हो जाएगा तब तक तो पकड़ के रखेंगे, लेकिन अंततोगत्वा जीव स्वतंत्र है। कम ऑन, जीव अपन ट्राई मारेंगे, वो स्वतंत्र है ना। फिर है एनिमेशन। एनिमेशन तो हमारा बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है, मालूम है आप लोग को, लाउडली यस नो। वो केवल हम कर रहे हैं, देश दुनिया में इतना एनिमेशन पे स्पेंड करते किसी को देखा है कभी आपने? 90% इंफॉर्मेशन जो है ना विजुअली रुकती है, बाकी 60,000 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि वो टेक्सचुअल के मुकाबले रुकेगी।
अगर थोड़ा विजुअल हो जाए तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। रेगुलर वीडियो में ना विजुअल एक्सप्रेशन में लिमिटेशन है, लेकिन अगर मैं एनिमेशन डाल देता हूं तो वो सिनेरियो को समझ जाता है, क्या सिनेरियो चल रहा था। संभाजी महाराज का वीडियो देखा था आपने? क्षमा चाहता हूं, छत्रपति संभाजी महाराज का वीडियो देखा था? उसमें लास्ट में जो जहां पे उनकी आंखों को फोड़ा जाता है, हाथ काटे जाते हैं, वो एनिमेशन देख के ना मैं खुद बहुत रोया था। मेरा ही वीडियो, मैंने ही बोला, मैं बहुत रो दिया, क्योंकि आप ना सिनेरियो को डिपिक्ट कर पाते हो एनिमेशंस के साथ में। आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन वरना 15% है, एनिमेशन के साथ 75% है, तो एनिमेशन का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो हम एनिमेशन की इन्वेस्टमेंट अपने पूरे बिलियनियर ब्लूप्रिंट में करने जा रहे हैं। इस पे बहुत पैसा लगता है। एक आदमी, एक मैन पावर पूरे एक दिन के अंदर कितना, पूरे एक दिन 8 घंटे में 8 सेकंड की एनिमेशन कर पाता है। पर हम चाहते हैं कि उसका रिटेंशन टाइम बढ़े, 2 मिनट से 12 मिनट हो जाए पर वीडियो, उसको लाना चाहते हैं हम, इसीलिए हम लोग वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि बेच दो बस खत्म कर दो, नहीं, प्रोडक्ट की रियल वैल्यू देंगे उसको। बैकग्राउंड डिजाइन बनाने में ही मेहनत हो जाती है। ये भी स्वर्ग का नक्शा बन रहा है, समझ नहीं आ रहा आपको स्वर्ग का नक्शा है, पर ये नक्शा ऐसे पहले स्केच करते हैं हम, स्केच करने के बाद फिर ऐसे पूरा बैकग्राउंड में कलरिंग होनी शुरू होती है। ओहो अच्छा स्वर्ग ऐसा होगा। फिर उसके बाद में जैसे कैरेक्टर डिजाइन है, हनुमान जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हनुमान जी बनाते वक्त, कैरेक्टर डिजाइन करते वक्त अलग अलग स्टेजेस पे लेके जाते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब हनुमान जी की बॉडी, उसके बाद उनको कलर किया, फिर फाइनली फाइनलाइजेशन हुआ कि अब बजरंगबली बने हैं। ये नहीं कि गूगल से उतार लिया हमने कुछ, कल को कॉपीराइट इशू आ जाए, कोई क्लेम आ जाए, कोई और हमारे पे क्लेम कर दे, कोई सवाल उठा दे। सवाल नहीं उठाने देंगे काम, क्योंकि काम पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। आपको मालूम है, पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। वुड यू ऑल एग्री विद मी? यस नो? एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, ना तो बड़ा बिजनेस की कंपनी कभी भी ईमानदारी को छोड़ेगी और ना आपको छोड़ने देगी। आइए विद मी, 1 रुपए की बेईमानी नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बारी कुछ आईबीसी की मैं शिकायत है मेरे पास में, वो मनी बैक गारंटी को गलत तरीके से समझा देते हैं। सुधर जाओ भाई लोग, सब रडार में आ गए हो, है कि नहीं है? बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलो ईमानदारी नहीं छोड़नी है। कम ऑन, ईमानदारी नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी, क्योंकि अब मैंने QoS स्ट्रॉन्ग कर दिया है। हमने क्या किया विवेक जी, एक हमने नया डिपार्टमेंट को मजबूत कर दिया, वो है क्वालिटी ऑफ सेल्स। सेल्स होने के बाद क्वालिटी ऑफ सेल्स बैठ जाता है और उस कस्टमर के साथ बात करके सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझता है कि ये उसको बताई गई थी कि नहीं बताई गई थी। नहीं बताई गई, उसको पैसा वहीं रिफंड कर देंगे और फिर आपको पकड़ लेंगे। ठीक है, आगे चलता हूं। सो अलग अलग मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं कि हम कैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं, किस तरह से कैरेक्टर्स तैयार करते हैं। फिर आ रहा है परसिस्टेंट प्ले। परसिस्टेंट प्ले क्या है? एक ना लोगों का ना लो टॉलरेंस है। आपने पता है गोल्ड फिश कॉन्सेंट्रेशन के बारे में सुना है आपने? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अटेंशन स्पैन नहीं है। अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश का 8 सेकंड का होता है। हाँ, तो जो अटेंशन स्पैन की कमी है, अब क्या है, अगर कुछ भी हो जाए तो अगर किसी भी कारण से बंद भी करना पड़ा तो मैं आपको ढूंढने नहीं दूंगा। एक सिंपल सा फीचर है ये। आप नेटफ्लिक्स पे देखते हो, ज्यादातर अच्छे OTT प्लेटफॉर्म्स पे है ये फीचर कि आपका वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको कम से कम ये बेसिक तकलीफ है तो कभी नहीं आने दूंगा। ऑटो वीडियो प्ले भी है। ऊपर जाने के लिए एक एक कदम पर ध्यान से आपको सीढ़ी पर रखना पड़ता है। अब ये नहीं है कि आप 8वां वीडियो सीधा देख लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। पहला देखोगे फिर दूसरा अपने आप चलेगा। आप OTT की तरह ये रूल नहीं है यहाँ पे कि वेब सीरीज में आपने 7वां एपिसोड पहले देखा, फिर 6ठा देखा, 5वां देखा, वो अलाउ करता है। हम अलाउ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ सीक्वेंशियल लर्निंग होगा। बड़ा स्ट्रक्चर्ड करिकुलम बनाया है, इतना स्ट्रक्चर्ड करिकुलम बनाया, वो स्टेप बाय स्टेप ही प्रोग्रेस करेगा, स्टेप बाय स्टेप ही ग्रो करेगा। 2 सेमेस्टर चलेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड वीडियो तभी चलेगा जब तक पहला वीडियो और उसका टेस्ट खत्म नहीं होगा, वो सेकंड वीडियो पे नहीं जा सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? यस नो? नहीं जा सकता। उसको टेस्ट क्लियर करना होगा, तभी वो सेकंड वीडियो चालू होगा और अपने आप चालू हो जाएगा। रोकना उसको पड़ेगा, हम चालू रखेंगे। अब कुछ और भी बेसिक से फीचर्स कौन से होते हैं? 10 सेकंड, 15 सेकंड फॉरवर्ड बैकवर्ड या 1.25x। कोई स्पीकर ऐसा भी मिलेगा आपको जो धीरे धीरे बात करता है, बहुत सत्वगुणी है, शांति से बात करता है। जैसे आज देवी जी आई थी, अब जया किशोरी जी इतना मीठा मीठा बात करते हैं। अगर मुझे उनका वीडियो देखना है तो मैं 1.25 या 1.5 पे देखूंगा, है कि नहीं? मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं तेज चलता हूं, फटफट जल्दी करो, फटाफट करो यार, देवी जी फटाफट बात समझा दो क्या है। तो आपका अपना नेचर है, आपका अपना स्टाइल है।
जल्दी समझना चाहते हैं, टाइम लगाना चाहते हैं, ये तुम रिकॉर्ड करके उनको भेज मत देना बातें। वीडियो क्वालिटी एडजस्ट ऑप्शन, अगर आपको डेटा सेव करना है तो 144, 270, 480, 1080। और फाइनली जो अभी तक हम रुक रहे थे, ये फीचर नहीं देते थे पेड वर्जन में, पहली बार देने जा रहे हैं। आप पेड वर्जन में भी विद इन ऐप डाउनलोड करके ऑफलाइन आराम से देख सकते हो कंटेंट। ये शेड्यूल मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज है, आपको अपना शेड्यूल खुद बना सकते हो आप। देखो अडल्ट्स दे डोंट लाइक टू गेट इंस्ट्रक्टेड, दे लाइक टू गेट इंस्पायर्ड, है ना। आप एक बड़े आदमी को ऐसा करो नहीं, उसका अपना शेड्यूल वो डिसाइड करेगा। अब अगर उसका शेड्यूल उसने 9 बजे का ब्लॉक कर लिया है, उसके बाद उसको वो कंट्रोल, अब उसको हम उसकी डेट, उसके टाइम, उसके मेथड ऑफ लर्निंग के हिसाब से इंटेलिजेंट नोटिफिकेशन देते रहेंगे। ये कितने बजे उसको अटेंड कर, वो अपना डेट, टाइम, मेथड लर्निंग करेगा। रिमाइंडर नोटिफिकेशन उसके टाइम के हिसाब से पहले से चालू हो जाएगा। उसको अगर 8 बजे करना है तो हम 5:30 बजे उसको पूछ लेंगे, ऑफिस कितने बजे वाइंड अप कर रहे हो, क्या पीसफुली 8 बजे बैठ जाओगे। फिर वो उसके 7:30 बजे फिर रिमाइंडर आ जाएगा, 8 बजने वाले हैं, सारे काम वाइंड अप करके तैयार रहिएगा, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। फिर उसको फाइनली 7:59, 1 मिनट पहले एक और नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब 8 बजे उसका प्रोग्राम चालू हो गया, टेबल चेयर पे बैठा आराम से अटेंड कर रहा है। चाहे तो नहीं करे, लेकिन वो अपने स्केड्यूल करके उसको हेल्प करेगा रिमाइंड कराने में। फिर कुछ चीजें हैं जो कभी कभी मिस हो जाएंगी, लाइव सेशंस। तो लाइव सेशंस का कैलेंडर और अपकमिंग लाइव सेशन का कैलेंडर भी ब्लॉक हो जाएगा और वो अपनी रिकॉर्डिंग्स को देख पाएगा। अपकमिंग के लिए रिमाइंडर सेटिंग्स भी आ जाएगा उसके पास में। हमने इसको आईवी लीग की बेस्ट प्रैक्टिसेस से उठाया है। आईवी लीग की कौन सी बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज है मैं आपको बता देता हूं। हर जगह से हमने एक बेस्ट, हमने बहुत समय लगाया इन प्रैक्टिसेस को स्टडी करने में। कोई बात नहीं, क्या अब ये देखते रहे कि भाई कहां से क्या उठाएं। तो हार्वर्ड की जो पेडागोजिकल टेक्निक है, एक होता है एंड्रोगॉजी, एक होता है पेडागोजी। पेडागोजी पढ़ाने का तरीका, एंड्रोगॉजी होता है इनसाइट जनरेटिंग। हाथ आगे लाइए, इनसाइट, अंदर से उत्तर मिलना शुरू हो जाए, सवाल ऐसा पूछो कि जवाब अपने आप अंदर से आना शुरू हो जाए। तो हमने एंड्रोगॉजी और पेडागोजी, पीयर टू पीयर लर्निंग और एडेप्टिव लर्निंग, ये हमने हार्वर्ड से पिकअप किया। एमआईटी से हमने पिकअप किया कि केस स्टडी ज्यादा देनी है, वो 80% एमआईटी केस स्टडीज पर रन कर रहा है एमबीए प्रोग्राम, रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स पे। कैम्ब्रिज से हमने पिकअप किया कि डाइवर्स फील्ड और डिसिप्लिन को कवर करते हैं ताकि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग हो सके उसकी। वॉटन से हमने पिकअप किया कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कितना दे सकते हैं, तो उसको हमने गेमिफाई किया बहुत ज्यादा। कोलंबिया से हमने पिकअप किया एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस, ताकि आदमी बिजनेस शुरू करने में एकदम रेडी हो जाए। येल से हमने पिकअप किया कि सीक्वेंशियल लर्निंग करना है, ये नहीं कि ये कभी ये अटेंड कर लो कभी वो अटेंड कर लो, आज इस पे मन लग रहा है, ये मैडम का वीडियो अच्छा लगता है इसको दोबारा देख लो, नहीं ऐसा नहीं भैया। हाँ, फिर लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से हमने पिकअप किया मैसिव एक्शन प्लान्स दो, फ्रेमवर्क्स दो, स्ट्रैटेजी शीट्स दो, डिजिटल रिसोर्सेज दो, तो वो सब हम साथ में आपको देंगे। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से हमने पिकअप किया कि हम रियल टाइम असेसमेंट करते जाओ, हाथ के हाथ असेसमेंट करते जाओ, असेसमेंट करते। जो मैंने फीचर बताए वो बता रहा हूं हमने कहां से उठाए हैं। तो अपना कोर्स करिकुलम कैसा दिखेगा जानना चाहेंगे? 1 साल में क्या पढ़ाया जाएगा जानना चाहेंगे? अब 1 साल की पढ़ाई अभी नहीं करा पाऊंगा, पर आपको आइडिया जरूर दे दूंगा। आइडिया क्या है? पहले सेमेस्टर रहेगा हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, इसमें 120 घंटे हैं पहले सेमेस्टर में। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप ये पहला सेमेस्टर है, 120 घंटे। इसके अंदर हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के ये टॉपिक्स हैं, कैप्चर द इनकन्वीनियंस, एमवीपी आप बनाते हो, बिजनेस फ्रेमवर्क्स, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, कंपनी फॉर्मेशन, फिर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। हमने सारा मैप किया यूजीसी की गाइडलाइंस के साथ में, उसको हम कैसे पिकअप करें। फिर हम फाइनेंस को कवर करने जा रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर कंपनी, वर्किंग कैपिटल, डेट मैनेजमेंट, बजटिंग। फिर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पे जाते हैं कि कैसे आप डिजिटल फनल्स तैयार करोगे, ओआरएम कैसे करते हो, $0 मार्केटिंग कैसे करते हो, ब्रांड मैनेजमेंट कैसे करते हो। ऑपरेशन सिखाते हैं, फैक्ट्री चला रहा है, ऑफिस चला रहा है, ऑपरेशन, काइजेन, टीपीएम, टीक्यूएम, 6 सिग्मा, 5S, पोकायोके, बिजनेस ऑटोमेशन, वेंडर मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। देन बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च में हमने हर प्रकार की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये हमने यूजीसी के साथ में कवर करी। इसमें सेकंड सेमेस्टर स्टार्टअप बना लिया, हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप, सिंपल। इसको बड़ा कैसे करेंगे, उसमें इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं हम लोग,
ग्लोबलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस लॉ, फॉरेन मार्केट एनालिसिस, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट कैसे करोगे, फॉरेन लीगल एंटिटी कैसे तैयार करोगे, ऐसे ही लीगल एंड आईपीआर, उसमें जितनी भी नॉलेज आपको चाहिए एक्सपेंशन के टाइम पे, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉपीराइट, आईपीआर, पेटेंट, कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा तो कैसे होगा। वैसे देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाते हैं? ताकि कोर्ट में केस हो जाए तो हम जीत जाएं। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? लाउड है, यस नो? नो। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाते हैं ताकि कोर्ट में कभी जाना ही ना पड़े। फिर आपको एक्सपेंशन के दौरान आपको सेल्स सिखाया जाएगा, कैसे आपको सेल्स बिल्ड करना। सेल्स तो वैसे आप लोग अच्छी भली बात ही जानते हैं, आप लोग तो कस्टमर किधर भी मिल जाए। मैं तो सोच रहा था विवेक ओबरॉय जी को साइड से ले जाऊंगा, नहीं तो कोई ना कोई इनको आईबीसी बना ही देगा। क्योंकि इनका फिलॉसफी अलग है, 7 समंदर पार में तेरे। हाँ, थोड़ा अलग फिलॉसफी पे चलते हैं गाइस। थैंक यू। आगे चलते हैं क्विकली। एचआर में मेन तो बात है भाई एम्प्लॉय एक्विजिशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन, उनके केआरए, केपीआई, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉम्प एंड बेन, तनख्वाह कितनी देते हैं, कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, और टेक्नोलॉजी से एचआर को स्केल कैसे करें। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा हैंडलिंग। कभी कभी सोचता हूं यूजीसी वाले ऐसी क्या गाइडलाइन देते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, उसको भी हम अच्छे से कवर करते हैं। उसके टॉपिक्स बनाए गए हमने, पूरे सरकारी मापदंडों के हिसाब से प्रोफेसर्स को अलाइन कर रहे हैं। सारे के सारे टॉप प्रोफेसर्स को ऐसे अलाइन कर रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइंस पूरी हो, लेकिन पढ़ाई हमारी, डिग्री सरकारी। आर यू विद मी? बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यूज। इसके बाद बिजनेस एक्सपेंशन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। फाइनली मेरा सेकंड सेमेस्टर इसके साथ समाप्त होता है। अब मेरे 2 सेमेस्टर समाप्त हो गए। अब एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन होगा। ये खत्म होने के बाद में एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी भी इवैल्यूएट करेगी, उसमें जीएलए अपना काम करेगी। जीएलए में ये आपके साथ में आज थे, नीरज जी पूरा दिन हमारे साथ में थे। जीएलए नैक A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी। A+ रेटिंग बहुत कम यूनिवर्सिटीज के पास है देश में, A+ वाली है ये, राइट। 650 फैकल्टी, 36,000 एल्यूमनाई दुनिया भर में, रैंक नंबर 1। कुछ इनकी रैंक्स हैं, अलग अलग रैंक्स हैं जो इनको अवार्ड्स मिले हैं, जिनके लिए जीएलए को बहुत बधाई। अगर जीएलए की टीम से कोई यहां बैठा है तो आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अब ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आएगा जो उसने सीखा है इतने दिनों में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी कुछ और पूछेगी और हमने कुछ और पढ़ा दिया। जो हमने पढ़ाया है, जो हमने टेस्ट लिए हैं, उसी में से ही एमसीक्यू यूनिवर्सिटी लेगी, और वही यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से टेस्ट होगा। फिर आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी दी जाएगी, आपका एक टीम बनाया जाएगा, उस पर केस स्टडी पे काम किया जाएगा, आप अपनी केस स्टडी सबमिट करेंगे ऑनलाइन। ये यूनिवर्सिटी की साइट पे होगा, पर आपको अलग से वहां नहीं जाना है, हमारी ऐप ही आपको वहां रीडायरेक्ट करेगी। अलग से नहीं जाना है वहां पे, हमारी ऐप ही लेके जाएगी वहां पे और वो आपको करा के देगी। हाथ आगे लाइए, कौन अटेंड करेगा? कौन भैया? सिंपल है, आपको इट्स अ 1 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 2 सेमेस्टर्स हैं यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से, और एलिजिबिलिटी है 10+2 मिनिमम। इतना आप बस 12वीं तक पढ़े हो तो आप अटेंड कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा, इसी के साथ उसको आईबीसी का ऑप्शन भी दिया जाएगा कि वो ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप अटेंड करने आएगा, और साथ में आईबीसी के लिए उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो आपके साथ मिलकर के बाद में और सेल्स भी कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोग्राम, यानी कि लर्निंग भी करो और अर्निंग भी करो। और तीसरा डायमेंशन एक्सपीरियंस। कम ऑन, क्या हबीबी, कम टू दुबई। सो फोकस, आपका बस फोकस ये होना चाहिए कि मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, मैं नौकरी देना चाहूंगा। हाँ, अगर आप एम्प्लॉय भी बनना चाहते हैं कोई बात नहीं, एंटरप्रेन्योर जैसा एम्प्लॉय बना देंगे आपको। क्या अगर एम्प्लॉय भी बने तो प्रांशु जी की टीम में पांडे जी जैसा बने। किधर है पांडे जी? कहां बैठे हो पांडे? ओ बैठे पांडे जी, पकड़ेंगे अभी आपको, भजन आपका लेना है हमने। तो हमने कुछ कंपैरिजंस दिए हैं सेम प्रोग्राम के, जो अलग अलग जगह प्रोग्राम लिया जा रहा है, बट फाइनली वी आर लॉन्चिंग दिस एट 49,000 लोएस्ट ऑफ ऑल। Hey guys, introducing
The final slide of the day for me, graduate diploma in entrepreneurship. A quick presentation on Billionaires Blueprint. Padhai hamari, degree sarkari. Guys, come on. Now louder, let's celebrate for the champions. Come on. तो भाई लोग कैसा रहा आज का सेशन? आई थिंक दिस वाज सच एन अमेजिंग लवली सेशन। सर ने इतनी मेहनत करके ये प्रेजेंटेशन, ये पूरा कंटेंट बनाया। जल्दी से चैट बॉक्स में बताना, विवेक सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इफ वी कैन जस्ट ओपन द चैट फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, ताकि सब लोग अपना ग्रेटिट्यूड, अपना लव, अपना अफेक्शन विवेक सर के साथ शेयर कर पाए। वो हमारे साथ हैं अभी, ही इज हियर विद अस इन दिस ट्रेनिंग सेशन। मेरे को सब लोग डायरेक्टली मेरे को आ रहे सारे मैसेजेस। आई होप सर इज एबल टू सी दिस। सो गाइज, आई थिंक इतना नया प्रोडक्ट विद सो मेनी न्यू फीचर्स, और मुझे लगता है कल हम पता है एक रात को मीटिंग कर रहे थे विद द चैनल पार्टनर्स, और हमारा इन द चैनल पार्टनर डिस्कशन चल रहा था। केवल सर ने सवाल पूछा कि मैं आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदूं। हाँ, he asked me this question as a customer, और मैंने केवल सर को एक जवाब दिया। मैंने उनको ये बोला कि अच्छा केवल सर, अगर आपको गाड़ी चलानी सीखना है तो गाड़ी चलानी किससे सीखना चाहोगे? जो 20 साल से गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाने का एक्सपर्ट है, उससे सीखना चाहोगे, या जो आपको बुक से पढ़ के गाड़ी चलाना सिखाएगा आप उससे सीखना चाहोगे? तो केवल सर ने बोला मैम आप मतलब हम मेरे को उनको उन्होंने बोला कि मैम मुझे तैयारी पे पूरा विश्वास आ गया कि हम कितने अच्छे से रेडी कर रहे हैं। हम कोई भी कस्टमर का ऑब्जेक्शन जाने नहीं देंगे, सब अच्छे से आपको ट्रेन करेंगे कि कैसे हैंडल करना है। जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो हमारे इस पूरे प्रोडक्ट का यूएसपी, क्या क्या प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने खुद अपना $1 बिलियन बिजनेस एस्टैब्लिश करा है, वो आ रहे हैं इस कंटेंट, इस प्रोडक्ट में पढ़ाने, और अच्छे से आपको इस पूरे सेशन का क्लोजिंग करने के लिए ना। ज्ञान सर रह नहीं पाए, ज्ञान सर बोल रहे हैं कि यार मैं को आना है, मुझे बताना है कि ये पूरे सेशन को हमको आज समराइज कैसे करना है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं ज्ञान सर का ऑन द सेशन। ज्ञान सर, कैन वी हैव द क्लोजिंग वर्ड्स एंड द समरी वर्ड्स फ्रॉम योर एंड प्लीज? थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली आपको सेशन समझ में आया होगा। आपको जो हम जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट कितना पावरफुल है। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई विल क्विकली समराइज द प्रोडक्ट। और आप लोग अपने नोट में से ये जरूर देखिएगा कि जो मैं समराइज कर रहा हूं आपकी समरी में वो 6 पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं पूरे सेशन को 6 पॉइंट में समराइज करूंगा एंड आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोग 6 पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा, समझिएगा, एंड देन वी विल सी यू इन द सेशन टुमारो। कल एक स्पेशल सेशन है तो प्लीज वो मिस मत कीजिएगा। तो सर पहला पॉइंट है द क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर। सर जिनके बारे में दुनिया पढ़ाती है वो हमारे यहां पढ़ा रहे हैं, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। ये प्रोफेसर और कहीं नहीं है, आपको किसी को इन पे एक्सेस ही नहीं है। अगर आपको इनसे कंसल्टिंग लेनी होगी बड़ी बड़ी कंपनी से, वो मिलियंस ऑफ डॉलर, वो लाखों लाखों में जाती है उनकी कंसल्टेंसी। सर ये बुक के ज्ञान से नहीं, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो पहला है हमारे यहाँ प्रोफेसर कि जिनके बारे में दुनिया पढ़ा रही है वो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। दूसरा, हम कैसे पढ़ा रहे हैं। तो हमने जो पेडागोजी इस्तेमाल करी है वो जैसा कि बताया है, हम लोग ने जितने भी आईवी लीग्स हैं, जो बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैं इंटरनेशनली, चाहे वो लंदन बिजनेस स्कूल हो, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे कैम्ब्रिज हो, चाहे वॉटन हो, चाहे स्टैनफोर्ड हो, हम लोग ने वहां से उठाए हैं। तो pedagogy is like we have taken the best of the pedagogies across the world and we put into this product. Third, we have made it a very very engaging and immersive experience. जो पूरा एक्सपीरियंस है आपका वो बहुत ही इंगेजिंग है और बहुत ही इमर्सिव हो। चाहे वो हमने फीचर्स के थ्रू किया हो, कई सारे हमने टेक फीचर्स डाले हैं, प्रोडक्ट फीचर्स डाले हैं, जिससे आपका एंगेजमेंट जो होगा या जो आपका एक्सपीरियंस होगा बहुत ही इंगेजिंग होगा। या हमारा जो एनिमेशन है, जो क्वालिटी ऑफ जो हमने एडिटिंग किया, जो उसमें एनिमेशन डाला गया, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। So that is one thing that I'm saying, which is the making sure that we have an engaging and an immersive experience. चौथा जो हमारा करिकुलम है, how to start a startup और how to scale a startup. सर ऐसा करिकुलम आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज एनीवेज वो कहां से बना है,
फ्रॉम प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बना है। तो करिकुलम की इतनी अच्छी स्ट्रक्चरिंग और कहीं नहीं है, किसी भी प्रोग्राम में नहीं है। वो है मेरा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है, इन सब के साथ कमाल की बात है कि आपको डिप्लोमा भी मिल रहा है, वो भी NAC A+ यूनिवर्सिटी से। आपको सरकारी डिग्री मिल रही है, आपको डिप्लोमा मिल रहा है फ्रॉम द UGC। ये दिस इज you're getting a diploma from a NAC A+ university. That's the fifth point. And sixth, इसकी कीमत होनी तो चाहिए लाखों में, लेकिन हमने लाखों में नहीं रखी है। We made it very 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 affordable because हमारा एक ही विजन है कि भारत सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर कंट्री बन जाए। हम हर उस एक बंदे को मौका देना चाहते हैं जिसके पास या तो एक्सेस नहीं है या मींस नहीं है या उसको स्किल डेवलप करने का कोई और प्रोग्राम मिल ही नहीं रहा है। मिलेगा कैसे, कोई है ही नहीं प्रोग्राम। ठीक है ना गाइस? तो गाइस आपको 6 पॉइंट अगर समझ में आ गए हो आप लोगों को, तो गाइस इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज 6 पॉइंट्स, प्लीज आप बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा। ये 6 पॉइंट आपको आ गए हैं समझ में? मैम, these are the 6 points that I wanted to summarize it out, and I have kept it very short क्योंकि आपने पूरा सेशन तो डिटेल में था ही, तो मुझे तो शॉर्ट ही करना था, तो मैं इन पॉइंट्स को नहीं समझा रहा हूं, बट ये समरी है। ऑलराइट मैम? Very nice, Gyan sir. Thank you so much for summarizing so beautifully. इतने अच्छे से आपने सबको बताया कि बेस्ट प्रोफेसर्स हैं, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने ली है, इंगेजिंग टेक्नोलॉजी हमने डाला है, और जो सभी बता रहे थे जैसे जो कंटेंट है हमारा पूरा डिजाइन किया गया, स्टेप बाय स्टेप जर्नी कैसे आपको कवर करनी वो पूरा बताया जाता है। डिप्लोमा भी मिलता है आपको NAC रेटिंग यूनिवर्सिटी से। ये सब सर ने जैसे बोला लाखों में होना चाहिए, लेकिन लाखों में नहीं है इसका प्राइस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। पर अभी ट्रेनिंग आपकी खत्म नहीं हुई है, सबको याद रखना है। मैंने जो आपको प्लान बताया था, एक बार जो लोग लेट आए होंगे मैं जल्दी से आपको रिकैप कर दूं हमारा प्लान क्या है। आज हमारा सिर्फ बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन सेशन था 19 तारीख को। कल यानी कि सैटरडे, 10 महीनों में ऐसा पहला सैटरडे होगा जब हम कोई सेशन करेंगे रिटिमिस में। सैटरडे को नॉर्मली हम सेशंस नहीं करते हैं। कल के सेशन में हम आपको बताएंगे कि इस प्रोडक्ट का टारगेट ऑडियंस कौन है, उस टारगेट ऑडियंस का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हसन मैम, एक बार वेग सर कह रहे हैं कि वी विल रिपीट दिस पॉइंट नंबर 6 पॉइंट को एक बार रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, तो आई थिंक आई विल जस्ट क्विकली रिपीट दैट। प्लीज श्योर। तो 6 पॉइंट मैंने आपसे बताया था, क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर, हमारी पेडागोजी जो है, प्राइस, हमारा एंगेजमेंट है, करिकुलम है, डिप्लोमा है। 6th हमारा था द अफोर्डेबल। So we have launching the course at a very 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 affordable price. The price point right now is 49,000. हिंदी में बोल दीजिए प्लीज। अच्छा सॉरी मैम, ओके सॉरी सर, नो प्रॉब्लम। हमारा जो छठा पॉइंट है कि ये प्राइस ना बहुत अफोर्डेबल है। मतलब इससे इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगा। नॉर्मली अगर आप कंपेयर करोगे, इस 1 ईयर एंटरप्रेन्योरशिप डिप्लोमा की प्राइसिंग जो है लाखों में है, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 10 लाख की है। बट हम उस रेंज में नहीं जा रहे हैं बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये पढ़ाई हर बंदे तक पहुंचे, हर बंदे एंटरप्रेन्योर बन पाए। क्योंकि देखो, नौकरी मिलना या ना मिलना हमारे पास में नहीं है, लेकिन आपको काबिल बनाना हमारे हाथ में है, और हम आपको इतना काबिल बना देंगे कि आप लोगों को नौकरी दे सकें। दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग इट एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। बिल्कुल। ज्ञान सर, एक इंटेलिजेंट आईबीसी का एक क्वेश्चन आया, पूछ लो। पूछिए मैम। द क्वेश्चन इज कि मैम इसका एक्सेस आईबीसी को मिल सकता है क्या? मैम एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। सवाल, आप बताओ इसका आंसर। मैम देखिए मैम, क्योंकि डिप्लोमा प्रोग्राम है, इट्स नॉट ओनली वी आर डूइंग इट इन कंजंक्शन विद द यूजीसी। तो मैम उनकी एक गाइडलाइंस होती है, उनका एक प्रोसेस होता है। सो इट्स नॉट दैट सी, देखो आपको हम काफी कंटेंट पढ़ा रहे हैं। अगर आप हसीन मैम के रिटर्न सेशन अटेंड करते हो, अब तो फिर विमल सर भी आ गए,
तो हम आपको काफी चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के लिए सर एक्सेस नहीं मिलेगा. यू विल हैव टू परचेज द प्रोग्राम. राइट, श्योर. एज, इसमें कोई एज बार नहीं है. इसमें कोई एज बार नहीं. इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको 12th पास होना चाहिए. अगर आप 12th पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इसमें कोई एज बार नहीं है. ज्ञान सर, एक काम करते हैं ज्ञान सर, चैट बॉक्स में इतने सारे क्वेरीज आ रहे हैं. इफ यू रिमेंबर, हमको ऑलरेडी सबके एफएक्यूज चाहिए थे, है ना? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जैसे ये असेसमेंट खत्म होगा, दीपक बोथरा सर, द फॉर्म जो हमने बनाया जिसमें सबके एफएक्यूज हमको चाहिए. एफएक्यूज मतलब कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जो आपके माइंड में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन, ये पूरा ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद इसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे. आप सबसे ले लेते एक फॉर्म के जरिए, और फिर जितने ट्रेनिंग सेशंस मैंने आपको बताया अभी आने वाले दिनों में हम करेंगे, इसको हम वहां पर पिक कर लेंगे, क्योंकि अभी आंसर करना है बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा सारा, और सबको क्लैरिटी भी नहीं मिलेगी. और मैं बिना आपके सेशन, बिकॉज आपके सेशन में काफी सवाल के जवाब ऐसे भी हो ही जाएंगे बिल्कुल जो आपने जितने सेशंस प्लान किए हैं. सो गाइस, मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी सर, इस सारे सेशंस को एंड टू एंड अटेंड कीजिएगा. और अपने जितने साथी भाई लोग हैं ना सर, एक गेम चेंजिंग प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ. जितने भाई बंधु जितने भी आसपास जो भी दिखता है ना सर, बुला लेना आईबीसी को. ये 4 सेशंस आप बिल्कुल मिस मत करना. शुरू से आखिरी तक नोट बना लेना, नोटपैड लेकर के मिस मत कीजिएगा. हम क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आप अपनी लर्निंग जरूर ले लीजिएगा. बिल्कुल. थैंक यू सो मच ज्ञान सर फॉर दैट अमेजिंग रिकैप एंड क्लोजिंग रिमार्क्स. तो एक जल्दी से मैं आपको बता दूं, आज हमने किया बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट का इंट्रोडक्शन सेशन. कल यानी कि 20 मई को सुबह 11 बजे, रिट में इसका टाइम नहीं बदलेगा, सुबह 11 बजे ही करेंगे. हम क्या बात करेंगे कि टारगेट ऑडियंस कौन है, आपका इस प्रोडक्ट का टारगेट ऑडियंस कौन है, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और उनकी वो प्रॉब्लम्स हमारा प्रोडक्ट कैसे सॉल्व कर रहा है ना. जब आपको ये समझ आ जाएगा, आपको समझ आएगा कि मुझे अपने कस्टमर को ये प्रोडक्ट पिच कैसे करना है, मुझे प्रेजेंट कैसे करना है, इस सब की क्लैरिटी कल मिलेगी. कल का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. देन ऑन मंडे यानी कि 22 मई को, आप सबको मालूम है पूरा जितना एग्जिस्टिंग हमारा चैनल है, जितने सारे एग्जिस्टिंग आईबीसी हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, आईबीसी मैनेजर्स हैं, सब लोगों का आईसीपी सर्टिफिकेशन होगा. और जितनी ट्रेनिंग हम ये 2 दिन में कवर कर लेंगे, हम बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट प्रोडक्ट की नॉलेज भी आपकी चेक करेंगे. तो प्लीज ये सेशंस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं. 23rd को यानी कि ट्यूसडे को हम बात करेंगे अबाउट द सेल्स पिच एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. 24th ऑफ मई को यानी कि वेडनेसडे को हम बात करेंगे एफएक्यूज यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जो कस्टमर्स आपसे पूछ सकते हैं, और प्लस आप ही के Q&A राउंड भी करेंगे, आपसे सवाल लेंगे और ऑन द स्पॉट उनके आंसर्स देंगे. अगर ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी कोई सवाल रह जाते हैं, फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है, तो वो हम 24 मई को कवर करेंगे. भाई लोग, कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है. बड़ी मेहनत जाएगी पूरा कंटेंट रेडी करने में और सेशंस बनाने में, तो प्लीज कोशिश करना है. कोशिश नहीं मतलब आना ही है आपको.